हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि जितने भी साथीगण हैं सभी अच्छे हैं गाइज। आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है स्पेशली देखो मैं बता देता हूँ आपको। डीएसएसबी में आपकी जो असिस्टेंट वाली जो पोस्ट निकाली गई थी उसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आई है। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। बाकी वीडियो आप पूरा वॉच करना। एंड जितने भी कैंडिडेट्स चैनल के साथ अगर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे देखो इस पोस्ट के रिलेटेड आप अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपको मैंने सब्जेक्ट वाइज है फ्री पीडीएफ बुक्स हैं वो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है। तो आप उनके माध्यम से अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हो, स्टडी मटेरियल, ठीक है। बाकी आप जिस भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हो वो लेते रहिए। बाकी आपको बुक्स की नीड है, ठीक है, अगर आपको नीड है बुक्स की तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अब बात करता हूँ मेन टॉपिक की। देखो गाइज, डीएसएसबी अब एग्ज़ाम्स के स्टार्ट कराने के जो चरण है वो उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया है। ये चीज़ें आपने जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया था डाटा। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के इसमें मुझे पर्सनली डीएम आए थे जिसमें मुझे बोले थे सर एक्सपेक्टेड जो हमें डेट्स हैं वो हमें बता दीजिए, मतलब इस महीने में इतनी तारीख तक ये एग्ज़ाम से ये कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। बाकी देखो इसमें आपके ये है कि इस पोस्ट में आप कंपटिशन्स का लेवल देखोगे ना तो एकदम लो लेवल का ही कंपटिशन्स आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आप माइंड में पहले ही सेट कर लेना, क्योंकि इस पोस्ट में एक तो फॉर्म फिलिंग है। देखो वैकेंसीज 2354 है। हाँ, वैकेंसीज बहुत ही अच्छी खासी है, ये चीज़ें नहीं है कि वैकेंसीज कम है, वैकेंसीज अच्छी खासी है, लेकिन फॉर्म फिलिंग भी तो इसमें ज़्यादा नहीं हुई है। 3.5 लाख करीब प्राप्त हुई है लगभग, ठीक है। तो भाई 3.5 लाख अगर एसएससी में इतना कंपटीशन रहता है, मतलब एसएससी में इतना वैकेंसीज आ रहा है ना, तो इसके फॉर्म फिलिंग लगभग 32 लाख प्लस जा सकते हैं। लेकिन इस पोस्ट में इतना लो लेवल का फॉर्म फिलिंग हुआ है तो आप मान के चलना इसमें जब एग्ज़ाम्स होगा तो मतलब एग्ज़ाम्स टाइम कैंडिडेट्स है वो इसके आधे ही इसमें एग्जाम्स को पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग आपको मैं एवरेज दे रहा हूँ 50% का, लेकिन आपको इससे कम ही देखने को मिल सकता है। मैंने 50 का आपको एवरेज दिया क्योंकि जो अभी हाल ही में कुछ एग्जाम जो कंडक्ट करवाई गई है जो जेजेपीएससी का, ठीक है, जो मार्च में, तो उनमें क्या देखने को मिला है लगभग 41% कैंडिडेट्स हैं। जो 41% कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ाम्स को देने जा रहे हैं, बाकी 59% कैंडिडेट्स तो एग्ज़ाम्स को ही स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। मतलब एग्ज़ाम्स में फॉर्म तो सब लगा देते हैं, जब एग्ज़ाम्स का टाइम आता है तो एग्ज़ाम्स को देने ही नहीं जाते हैं। ये देखो जो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये उन चीज़ों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वो चीज़ वही कैंडिडेट्स एग्ज़ाम्स को नहीं देने जाते हैं जो अदर स्टेट के हैं। बाकी दिल्ली के खुद के जो कैंडिडेट्स हैं वो तो ज़्यादातर एग्जाम देने रहते हैं क्योंकि उनकी खुद की सिटीज़ में उनको सेंटर्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसका ओवरऑल जो एग्ज़ाम्स है वो सारा दिल्ली में ही कंडक्ट करवाया जाता है, क्योंकि अदर स्टेट में इसका कोई भी इसका एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते इसमें काफ़ी कैंडिडेट एग्ज़ाम्स को नहीं देने रहते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस के कारण इसमें एग्ज़ाम्स को उनको स्किप करना पड़ता है, ठीक है। बाकी आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप इस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली एग्ज़ाम्स को देने ज़रूर जाइए। बाकी आपकी कोई कन्फ्यूजन्स है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपने पूरे डाउट मुझे क्लियर पूछ सकते हो। मैं आपको लाइव कमेंट्स के आधार पर आपको रिप्लाई जरूर डेफिनेटली करूंगा। अब बात करते हैं एग्जाम्स में। एग्जाम्स है वो कब तक शेड्यूल हो सकता है। देखो गाइज, एग्जाम्स है ना वो तो शुरू हो चुका है, लगभग 30 जून तक इनकी तरफ से जो प्लान है वो भी रेडी हो चुका है। अब जो बात आती है जुलाई की, जुलाई में क्या इसका एग्जाम्स कंडक्ट होगा। तो देखो गाइज, अभी एक मार्टोन की पोस्ट थी, ठीक है, जो वार्डर के साथ ही निकाली गई थी, तो उस पोस्ट का भी एग्जाम्स नहीं इन्होंने डिक्लेयर किया। तो जहाँ तक उम्मीद है शायद जुलाई में उस पोस्ट का ही एग्जाम्स को डिक्लेयर करेंगे। बाकी इनके साथ कुछ अदर पोस्टें भी थी जो शायद मुझे अपडेट्स है शायद ये जुलाई में उन पोस्टों का एग्जाम से कंडक्ट करवाएंगे। बाकी इसका जो एग्जामिनेशन है वो मान के चलना आप लास्ट जुलाई या फिर अगस्त में ही इसका जो एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट होगा। इससे पहले कोई चांसेस नहीं कि इसके एग्जामिनेशन से वो स्टार्ट किए जाएंगे। तो आप टारगेट मान के चलिए लास्ट जुलाई और अगस्त का, ठीक है। आप लास्ट जुलाई को टारगेट कर लीजिए। आपके पास अभी 1 से 1.5 महीने का फिक्स 1.5 महीने का मान के चलना फिक्स टाइम आपके पास 1.5 मंथ का है। आप कितने तैयारी इस मंथ में कर सकते हो तो अपनी पूरी जान लगा देना। बाकी देखो मैंने स्टडी को लेकर आपको कोई कन्फ्यूजन है, सिलेबस को लेकर अभी भी कोई डाउट है तो भाई इस डाउट को जल्द से जल्द क्लियर कीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। देखो इसमें 6 सब्जेक्ट होती हैं जो आपके जीके हो गया और रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन, बाकी सभी के 35 होंगे और 200 क्वेश्चन होंगे। 200 मार्क्स के 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाता है। सारी जो मेरिट बनेगी वो इसी पैटर्न पे बनेगी। आपको बस जो स्किल टेस्ट वगैरह वो तो बाद का पार्ट है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ जो मेरिट बनेगी वो टोटल ये आपका स्कोर मैटर करेगा, ठीक है। तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आप टाइपिंग में थोड़ी बहुत प्रोसेस कर लें। बाकी देखो टाइपिंग वगैरह में आपको टाइमिंग मिल जाएगा,
जब रिजल्ट जारी होगा तो तुरंतली इसमें आपको, इसमें लगभग आप मान के चलना 1 महीने का तो टाइम आपको अच्छे खासा मिल ही जाएगा। तो आप अच्छे से उसमें मेहनत कर सकते हो। अगर आपने इसमें रिटर्न क्वालिफाइड कर लिया तो आप डेफिनेटली उस चीज़ के लिए मेहनत कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको यही गाइड करूँगा कि इसके लिए आप अभी रिटर्न पे पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि रिटर्न का जो मेन फोकस है ना, वो आपको फाइनल सिलेक्शन दिला सकता है। देखो इसमें देखो पेपर का पैटर्न वो हाई लेवल का रहता है। एसएससी की अगर तुलना में इसका पेपर का पैटर्न दे दूँ तो हाई रहता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट दे ये चीज़ें आपको देखने को मिली है। बाकी इसमें पेपर तो हाई रहता है, लेकिन जो कट ऑफ का है वो डाउनफॉल देखने को मिलता है। देखो जनरल कैटेगरी में थोड़ी कट ऑफ हाई जाती है, बाकी ओबीसी हो गया एंड एससी कैटेगरी हो गया, एसटी हो गया, तो इनमें कट ऑफ सेम सा रहता है। बाकी जनरल का हाई जाता है, क्योंकि इसमें अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट है जो ओबीसी कैटेगरी से हो गया वो सारा जनरल में फाइट करता है, ठीक है। तो इसके चलते इसमें जनरल की कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। बाकी आपको जनरल कट ऑफ फाइट करनी ही पड़ेगी अगर फाइनल सिलेक्शंस लेना है तो, ठीक है। आपको मैं अगर एवरेज स्कोर भी बताऊं आपको कितना अचीव रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो भाई साहब 140 नंबर तक का आपको एवरेज स्कोर रखना ही पड़ेगा। 140 प्लस सकते तो वेल एंड गुड है, लेकिन 140 नंबर आके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अभी आप फाइनल सिलेक्शंस ले सकते हो। क्योंकि इसमें देखो काफ़ी कैंडिडेट स्टूडेंट्स मुझे ऐसे देखने को मिले कि सर मेरा 110 आ रहा है, 115 आ रहा है, मतलब उनका एवरेज स्कोर ना 135 मतलब 125-30 तक का भी नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो आपको ये चीज़ें अपना स्कोर बढ़ाना, क्योंकि मुझे देखो किसी के बढ़ रहे होंगे, ये चीज़ नहीं कि सभी नहीं बढ़ रहेंगे, लेकिन किसी के बढ़ रहे। जितने मुझे कमेंट्स मिले हैं तो उसमें मैंने आपको एवरेज बता दिया कि मतलब 120 तक मुझे कैंडिडेट देखने को मिले। अगर इससे कोई किसी के ज़्यादा मॉक टेस्ट में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली कमेंट कर दे कि सर मेरे इतना मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट वाली के लिए, ठीक है। बाकी देखो और कोई आप कन्फ्यूजन है तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको हर एक चीज़ की अपडेट्स देखने को मिलती है, तो आप उसे आप जरूर ज्वाइन करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।